देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, कोई चीज सही है गलत का फैसला कैसे होगा, शास्त्र में होनी चाहिए और प्रमाणिक वैष्णव आचार्यों के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, सील लगाया होना चाहिए, अटेस्ट किया होना चाहिए, अटेस्टेड बाय द गेजेटेड ऑफिसर। तो हमारे वैष्णव आचार्य हैं गेजेटेड ऑफिसर्स, उनने जब तक सील ठप्पा नहीं दिया है वो सिद्धांत नहीं है। कभी किसी वैष्णव आचार्य को, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु स्वयं या उनकी परंपरा में आने वाले वैष्णव, बहुत सारे प्रमाणिक अथॉरिटीज हैं कई वैष्णव परंपराओं में, उनके द्वारा सील ठप्पा लगाया गया क्या स्टोरी को? नहीं। इसका अर्थ है जब तक वे लोग अटेस्ट नहीं करते हैं और शास्त्र में नहीं लिखी, उनके द्वारा अटेस्ट नहीं, तो हम किस आधार पर माने? तो अथॉरिटी क्या है, समझ पा रहे हैं? अथॉरिटी क्या है, किस आधार पर हम उसको स्वीकार करेंगे? तो हम कुछ भी स्वीकार करते हैं, हमें देखना पड़ता है क्या ये वैष्णव आचार्यों ने इसको स्थापित किया है, क्या ये शास्त्र का सिद्धांत है, तब हम उस बात को स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं तो आप खुद सोचिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 2-3 दिन पहले की घटना है। हमें हमारे एक लैंड की रजिस्ट्री में एक मैप लगाना था, साइलेंट कर लीजिए, मैप लगाना था। मुझे बताइए, रजिस्ट्री के ऊपर अगर किसी को अनुभव है, लैंड की जब रजिस्ट्री होती है तो उसमें जो मैप लगाया जाता है, तो मैप को कौन ऑथराइज करता है? मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है या फिर अमीन ऑथराइज करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑथराइज करता है, सील ठप्पा लगाता है, तब जाके स्वीकार्य होता है कि ये मैप ऑथेंटिक है। मेरे मन में आया मैं एक मैप बना के लगा दूंगा, क्या ऑथराइज माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। हाँ, वेरीफाई होना चाहिए, तो सरकार के द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए, पुराने डॉक्यूमेंट्स के द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए, और प्रेजेंट उसकी कंडीशन क्या है, नेबर वेबर सब सही है, रोड इधर से जा रही है, तो वेरीफाइड होना चाहिए। ये 3 जब तक प्रमाण नहीं लेंगे, अगर मैं एक मैप बना दूंगा उसको आप सही मान पाएंगे? नहीं। उसी प्रकार से मेरे मन में कोई बात आई, जैसे मान लीजिए आजकल बहुत सारे यूट्यूब गुरुज हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, लेकिन आपका होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा। वे लोग बहुत सारे कोट्स देते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, वो बोले फलाने गुरु ने क्या बात बताई, वाह। लेकिन उनकी बात ना तो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है, ना तो प्रमाणिक वैष्णव आचार्यों के द्वारा, पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा प्रमाणित है, और ना ही भगवान ने भगवद गीता में इस प्रकार की, भागवत में इस तरह की बात बोली है। हम किस आधार पर उसको सच माने? और इस तरह के लोगों के फॉलोअर बोलते हैं नहीं आप जो मानो सब सही है। अगर मैं मानू को मैप सही है, मैं उस हिसाब से चलूंगा, तो सही है, विदाउट बीइंग ऑथराइज्ड। कहां पहुंचेंगे पता नहीं। मान लीजिए मैं अगर मानूं कि मेरे मन में जो सब सही है, मैं जो मेडिसिन उठा के खाना चाहूं खा सकता हूं, इट हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय डॉक्टर। मेडिसिन मान लीजिए मैं कुछ भी कोई फॉर्मूला बना करके आपको खिला दूंगा, नहीं, इट हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय द मेडिकल कंपनी, देयर हैज टू बी अ सेट फॉर्मूला। तो इस संसार में भी हर चीज का, भाई मैथमेटिक्स इट इज ऑथराइज्ड सब्जेक्ट, कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ बने हुए हैं। हर कंपनी में जाइए तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, एसओपीज, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, इधर उधर करके देख लीजिए आप। तो इस संसार में इतना सब कुछ सेट तरीके से चला आता है, और जब आध्यात्मिक की बात आती है, मेरे मन में जो आएगा मैं सच मान लूंगा। तो कभी भी कोई आध्यात्मिक की बात आती है, तुरंत उनसे क्वेश्चन पूछिए, इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है, ये क्या पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा अनुमोदित है, क्या उन्होंने इस प्रकार की बात बोली है? मान लीजिए वकालत होती है कोर्ट में, तो कैसे वकालत होती है, किस आधार पे? एक आधार होता है कि लॉ बुक में क्या लिखा गया है, देखिए फलानी दफा ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये लिखा गया, इसके आधार पे। दूसरा कि इस प्रकार का एक केस फलाने कोर्ट में आज से इतने साल पहले प्रस्तुत किया गया था, वहां पे जज ने ये कह करके ये फैसला सुनाया, उसका रेफरेंस दिया जाता है, तब जाकर के आपका केस सॉल्व होता है।
तो यहां पे दोनों चीज का प्रमाण लगा ना, लॉ बुक का प्रमाण लगा प्लस प्रीवियस एविडेंस, प्रीवियस जो केस इस प्रकार से किसी जज का रेफरेंस लगा। उसी प्रकार से शास्त्र की बात पे शास्त्र का प्रमाण लगना चाहिए प्लस पूर्ववर्ती आचार्य ने उसको अनुमोदित किया है कि नहीं किया है।